ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव फ्रेंड्स, मैं एस्ट्रोलॉजर महक बजाज आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं सूर्य, शुक्र और मंगल की युति के बारे में। तो तीनों ग्रह जब एक साथ कुंडली में एक ही घर में आएंगे, युति बनाकर बैठेंगे, तो यहाँ पर आपको इसके किस तरह के रिजल्ट्स मिलेंगे। तो इसमें हम अगर सूर्य और मंगल की बात करें तो सूर्य और मंगल जो है वो आपस में बहुत ही अच्छे मित्र होते हैं। और अगर हम शुक्र की बात करें तो शुक्र जो है वो दोनों ही ग्रहों से शत्रुता रखते हैं। इस युति में सूर्य जो है वो आपका तेज, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, समाज में आपका रुतबा, उसके अलावा जो सरकार से संबंधित जो भी कार्य होते हैं, और पिता को हम सूर्य ग्रह से देखते हैं। मंगल की बात करें तो मंगल जो है वो आपका जोश, जुनून, आपका पराक्रम, आपके अंदर जो भी करेज होता है, हौसला होता है, वो हम मंगल ग्रह से देखते हैं। इसके अलावा ब्लड से रिलेटेड जितने भी रिलेशन होते हैं, भाइयों, मित्रों, रिश्तेदारों का सहयोग भी हम मंगल ग्रह से ही देखते हैं। इसमें अगर हम शुक्र की बात करें तो शुक्र जो है वो आपकी ब्यूटी, अट्रैक्शन, आपका नेम फेम, लग्जरी, गृहस्थी का सुख, आपका कंफर्ट, और इसके अलावा जो भी अट्रैक्टिव चीज़ें होती हैं, जो अपनी तरफ आपको अट्रैक्ट करती हैं, जिनसे आपको सुख प्राप्त होता है, उन्हें भी हम शुक्र ग्रह से देखते हैं। तो जब भी तीनों ग्रह साथ में आते हैं तो यहाँ पर देखा गया है कि शुक्र जो है वो यहाँ पर कमजोर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए सूर्य और मंगल जो है वो बहुत ही अच्छे मित्र हैं और दोनों आपस में मिल जाएंगे और एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। शुक्र यहाँ पर अकेला होने के कारण कमजोर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सूर्य और मंगल जो है वो एक अग्नि तत्व के ग्रह हैं, और अगर हम शुक्र की बात करें तो शुक्र जो है वो आपके सौंदर्य, सौम्य और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट प्लैनेट माना गया है। तो यहाँ पर जब भी तीनों ग्रह साथ में आते हैं तो इनका प्रभाव जो है वो शुक्र पर पड़ता है, जिसके कारण यहाँ पर देखा गया है अगर यहाँ पर शुक्र जो है वो कमज़ोर हो रहा है, या फिर ऐसा जो व्यक्ति है वो अपने कर्मों के द्वारा शुक्र को खराब कर लेता है, तो फिर यहाँ पर देखा गया है कि सबसे ज़्यादा इसका जो बुरा प्रभाव है वो व्यक्ति के आकर्षण पर पड़ता है, अट्रैक्शन पर पड़ता है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं इनके अंदर अट्रैक्शन जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं इनके फेस में इनके कोई दाग धब्बे हो सकते हैं, इनका जो फेस में है वो निशान हो सकते हैं, कोई पिंपल्स वगैरह हो सकते हैं। या फिर यहाँ पर ये भी देखा गया है कि जब यहाँ पर शुक्र नेगेटिव होता है तो आंखों की रोशनी व्यक्ति की कमजोर हो जाती है और यहाँ पर गृहस्थी के सुखों में भी कमी आती है। सूर्य, मंगल, शुक्र की युति जब भी कुंडली में होती है और अगर ऐसा व्यक्ति जो है वो अपने घर में रेगुलर जोत जलाता है तो इसका जो बुरा प्रभाव है वो व्यक्ति की आंखों पर पड़ता है और व्यक्ति की जो गृहस्थी है उसके सुखों में भी कमी आती है। पारिवारिक जीवन में कलह कलेश जो है वो बना रहता है। यहाँ पर देखिए देखा गया है कि अगर ये योग जो है वो पॉजिटिव होता है, अगर यहाँ पर शुक्र की स्थिति अच्छी होती है, तो फिर ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनमें सुंदरता और उनके आंखों में बहुत ज़्यादा चमक होगी। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनको बहुत ज़्यादा फेम मिलता है, बहुत ज़्यादा फेमस होंगे। ऐसे व्यक्ति जो हैं वो बहुत ही सॉफ्ट नेचर के होंगे, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा, लोग जो हैं वो इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो अब हम बात करेंगे जब ये योग कुंडली के अलग अलग घरों में बनेगा तो यहाँ पर आपको किस तरह के रिजल्ट्स मिलेंगे। कुंडली के फर्स्ट से लेके 12th हाउस तक हम सभी घरों की बात करेंगे। तो अगर हम फर्स्ट हाउस की बात करें तो फर्स्ट हाउस में जब ये योग बनता है तो यहाँ पर देखा गया है कि ऐसा जो व्यक्ति होता है उसको यहाँ पर एक राजा की तरह लग्जरियस लाइफ जीता है। यहाँ पर ये योग बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स देता है। ऐसे व्यक्ति के पास हर तरह की सुख सुविधाएं मौजूद होंगी और हर तरह का जो सुख है वो व्यक्ति भोगता है, उनका ये भोग भी करता है। और जब ये योग यहाँ पर नेगेटिव होता है तो यहाँ पर देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो लग्जरी पाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। मेहनत करने के बावजूद भी ऐसे व्यक्ति को जो सुख है वो प्राप्त नहीं हो पाता है। ऐसा व्यक्ति जो होता है वो अपने कैरेक्टर को खराब कर लेता है, अपने से बड़ी उम्र की स्त्रियों की तरफ अट्रैक्ट रहता है, और यहाँ पर जिसके कारण इसके पारिवारिक जीवन में भी इसको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर कहा गया है अगर फर्स्ट हाउस में अगर आपके ये योग है और आप इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स चाहते हैं तो यहाँ पर आपने अपने कैरेक्टर को सही रखना है, तभी आपको यहाँ पर अच्छे रिजल्ट्स मिल पाएंगे। जब ये योग कुंडली के सेकंड हाउस में बनता है तो यहाँ पर देखा गया है कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो स्त्रियों के झगड़ों में या फिर प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो मामले होते हैं उन झगड़ों में ये फंसे रहते हैं और अपने ससुराल वालों के साथ भी इनके संबंध जो है वो खराब रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए कहा गया है कि आपने प्रॉपर्टी से रिलेटेड और जो भी स्त्रियों के झगड़े होते हैं उनमें आपने नहीं फंसना है और ससुराल के साथ भी संबंध आप अच्छे रखें।
क्योंकि यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा जो बुरा प्रभाव है व्यक्ति की वाणी पर पड़ता है और इनकी वाणी खराब होने के कारण ये अपने ससुराल के साथ भी संबंध खराब कर लेते हैं और इनको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और समाज में इनके मान सम्मान में भी कमी आ जाती है। जब ये योग कुंडली के 3rd हाउस में बनता है तो यहाँ पर कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति को अपने लाइफ पार्टनर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करना चाहिए और इनको बहुत ज़्यादा फेम मिलता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं, फीमेल से इनको काफ़ी लाभ होगा। और अगर ये योग यहाँ पर नेगेटिव है तो फिर यहाँ पर देखा गया है ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनके घर में कोई चोरी हो सकती है और ऐसा व्यक्ति जो है वो गलत कार्य करते हुए अपने लाइफ पार्टनर द्वारा ही पकड़ा जाएगा, जिसके कारण इनके पारिवारिक जीवन में बहुत ज़्यादा कलह कलेश और बहुत ज़्यादा परेशानियों का इनको सामना करना पड़ता है। यहाँ पर यह भी देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति को अपने मित्रों और भाइयों से भी धोखा मिलता है। जब ये योग कुंडली के 4th हाउस में बनता है तो यहाँ पर देखा गया है कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो घूमने फिरने के शौकीन होंगे और इसके अलावा यहाँ पर यह भी देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं इनके घर में और इनके समाज में इनका एक प्रभावशाली व्यक्तित्व होता है, लोग इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, परंतु निजी सुखों का इनके जीवन में अभाव होगा। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं अपने दूसरे व्यक्तियों के कारण अपने गृहस्थ को ये खराब कर लेते हैं, जिसके कारण इनके परिवार में बहुत ज़्यादा कलह कलेश और बहुत ज़्यादा बुरा माहौल इनके घर का होता है। और परंतु यहाँ पर अगर ये योग पॉजिटिव होता है तो फिर हर तरह का सुख व्यक्ति को प्रदान कर देता है। जब ये योग कुंडली के 5th हाउस में बनता है तो यहाँ पर कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं उनको गलत प्रेम संबंधों में नहीं पड़ना चाहिए। अगर ऐसा व्यक्ति गलत प्रेम संबंधों में पड़ जाता है तो फिर यहाँ पर देखा गया है उसका जीवन जो है वो नरक की तरह हो जाता है और यहाँ पर ये भी देखा गया है उसको गृहस्थी के सुखों में कमी तो आती ही है, साथ ही संतान से संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ता है, मिसकैरेज या फिर ऑपरेशन के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसा व्यक्ति जो है वो देश हित के लिए कार्य करता है और मेडिसिन की ऐसे व्यक्ति को काफ़ी ज़्यादा अच्छी नॉलेज होती है और समाज में भी इनका अच्छा नाम होता है, परंतु यहाँ पर यही कहा गया है कि आपने गलत प्रेम संबंधों में नहीं पड़ना है, यहाँ पर आप अपने कैरेक्टर को सही रखें। 6th हाउस में जब ये योग बनता है तो यहाँ पर देखिए कहा गया है कि इसका जो बुरा प्रभाव है वो व्यक्ति की आंखों पर पड़ता है। व्यक्ति की आंखें जो हैं वो कमज़ोर हो सकती हैं, व्यक्ति को चश्मा लग सकता है, संतान से संबंधित परेशानी व्यक्ति को यहाँ पर हो सकती है। इसके अलावा यहाँ पर यह भी कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति को अपने कैरेक्टर को भी ठीक रखना है। जब ये योग कुंडली के 7th हाउस में बनता है तो यहाँ पर कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं इनके जो जीवन साथी होगा, इनका जो लाइफ पार्टनर होगा बहुत ज़्यादा शक्की स्वभाव का होगा, बहुत ज़्यादा वहमी होगा और यहाँ पर देखिए आपने गुड़ का सेवन नहीं करना है, सूर्य को यहाँ पर आप ठीक रखें, यहाँ पर आपने अपने कैरेक्टर को भी ठीक रखना है। सूर्य के उपाय यहाँ पर आप ज़रूर करें क्योंकि यहाँ पर सूर्य जो है वो नीच का हो जाएगा, तो यहाँ पर सूर्य को ठीक करना ज़रूरी है, तभी आपको यहाँ पर गृहस्थी के सुख पूर्ण रूप से मिल पाएंगे। जब ये योग कुंडली के 8th हाउस में बनता है तो यहाँ पर देखिए कहा गया है कि ऐसा जो व्यक्ति है वो अपने गलत खान पान और अपने गलत आचरण के कारण, गलत चरित्र के कारण ही ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसा व्यक्ति जब अपने लाइफ पार्टनर को धोखा देता है तो फिर उसका जीवन जो है वो नरक की तरह बन जाता है। ऐसा जो व्यक्ति है उसको झूठ नहीं बोलना चाहिए और जो भी वो प्रॉमिसेस करता है किसी से तो उसको जरूर निभाए। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति को अपने लाइफ पार्टनर के साथ वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहिए ताकि उसके मुंह से इनके लिए कोई भी अपशब्द या बदुआ ना निकले, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो इनके जीवन पर इसका बहुत ही ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है। जब ये योग कुंडली के 9th हाउस में बनता है तो यहाँ पर कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति को अपने मैरिज में जो है वो टाइम का बहुत गैप नहीं रखना चाहिए और झट मंगनी पट ब्याह कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर विवाह में काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का व्यक्ति को सामना करना पड़ सकता है, बहुत ज़्यादा अड़चने आ सकती हैं। तो यहाँ पर यह भी कहा गया है कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनको संतान को गोद लेना या देना यहाँ पर हानिकारक माना गया है और आपने अपने घर में किसी भी तरह का तंदूर या भट्टी नहीं लगाना है, नहीं तो ऑपरेशन और यहाँ पर एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जब ये योग कुंडली के 10th हाउस में बनता है तो यहाँ पर ये आपकी सफलता के मार्ग खोल देता है। यहाँ पर देखा गया है कि ये योग बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स देता है। ऐसे व्यक्ति अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा तरक्की करते हैं, परंतु यहाँ पर ये कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति को अपने जो बिजनेस से रिलेटेड जो भी डिसीजन होते हैं बहुत ही सोच समझ कर लेने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति को नुकसान भी हो सकता है।
ऐसे व्यक्ति को यहाँ पर कहा गया है कि आपने नॉनवेज, ड्रिंक, इन चीज़ों का सेवन नहीं करना है। इसके अलावा चरित्र को आप ठीक रखें, तभी यहाँ पर आपको इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे और यहाँ पर फिर व्यक्ति जो है वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ करता है, बहुत तरक्की करता है। अब हम बात करेंगे जब ये योग 11th हाउस में बनेगा, तो यहाँ पर देखा गया है कि 11th हाउस में जब ये योग बनता है तो व्यक्ति जो होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा इच्छाएं होती हैं। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं इनकी इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होती हैं बल्कि बढ़ती जाती हैं, क्योंकि ये घर जो है वो डिज़ायर्स का है। और अगर ऐसा व्यक्ति जो है वो अपने गुरु को और शनि को भी खराब कर लेता है तो फिर यहाँ पर देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति को काफ़ी अपने जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और ऐसा व्यक्ति जो है वो प्लानिंग तो बहुत ज़्यादा करता है परंतु उसको अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं हो पाता है। और इनको अपने रिश्तेदारों के साथ पैसों से संबंधित मामलों में कोई भी लेन देन नहीं करना है और अपने कैरेक्टर को यहाँ पर ठीक रखें। और खान पान में इन्होंने अपने ध्यान रख देना है। यहाँ पर आपने नॉन वेज, ड्रिंक, इन चीज़ों का भी परहेज करना है, क्योंकि यहाँ पर यह भी देखा गया है कि एक बार व्यक्ति काफ़ी ऊंचाइयों पर जाने के बाद वो फिर से डाउनफॉल उनके जीवन में आ जाता है और इनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जब ये योग कुंडली के 12th हाउस में बनता है तो यहाँ पर कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति को अपने लाइफ पार्टनर के साथ संबंध बहुत अच्छे रखने चाहिए, क्योंकि इनका जो लाइफ पार्टनर होता है वो इनके लिए बहुत ज़्यादा लकी होता है और मैरिज के बाद इनके जीवन में बहुत ज़्यादा तरक्की ये करते हैं। अपने जीवन में इनको बहुत ज़्यादा सफलता मिलती है और अपने लाइफ पार्टनर के साथ इनको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। और यहाँ पर भी कहा गया है कि अपने चरित्र को ठीक रखें, नहीं तो यहाँ पर इनको बहुत ही ज़्यादा बदनामी का सामना करना पड़ सकता है। कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ सकते हैं या फिर पुलिस थाने के चक्कर भी इनको काटने पड़ सकते हैं। परंतु अगर व्यक्ति जो है इन बातों का ध्यान रखता है तो फिर उसको अपने जीवन में हर तरह का सुख मिलता है। और यहाँ पर यह भी कहा गया है कि आपने अपने ससुराल के साथ भी संबंध अच्छे रखने हैं। तो यहाँ पर हमने अब सूर्य, मंगल, शुक्र की युति की बात की है। अगर आपकी कुंडली में भी ये योग बन रहा है और आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो आप कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। उसके लिए स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे।